सो दोस्तों अब बहुत टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो हमारी प्लानिंग भी उसी वाइज होनी चाहिए कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा कितना स्कोर कर सकते हैं। एंड एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको क्या जीरो स्टडी से रिलेटेड वीडियो चाहिए क्या। तो कमेंट बॉक्स में ओनली जीरो स्टडी लिख देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा। और साथ में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना कि गाइस ये जो प्रदीप गिरी अपडेट है स्पेशली आप सभी के लिए सीईटी और आगे एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड का ही चैनल है, और पिछले कई सालों से इस पे हम काम कर रहे हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब करना, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ काउंसलिंग आप लोग को करवाऊंगा। एंड डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया उसको ज्वाइन कर लेना, जो भी बच्चे सीईटी दे के अच्छे जगह पे पहुंचना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि टारगेट 115 प्लस का है, तो सर अभी टाइम तो कम बचा हुआ है, तो हमारा टारगेट कैसे होना चाहिए। मैं सब्जेक्ट वाइज एक एक चीज आपको बताना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहली बात तो गाइज, अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका जो पीसीएम भी देने वाले हैं, पीसीबी भी देने वाले हैं, बट मैं सेपरेट सबसे पहले बात करता हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की। ओके, अब दोस्तों देखो, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज्यादातर बच्चे जब एग्जाम्स दे के आएंगे तो उनका हाल यही रहेगा कि सर फिजिक्स बहुत खराब गया, सर बहुत ज्यादा खराब गया। और केमिस्ट्री अगर उन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा, या तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि फिजिक्स के चक्कर में वो बाकी सब्जेक्ट पे भी ध्यान नहीं दे रहे होंगे। पर भाई मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री और मैथ पे बहुत अच्छा ध्यान दे देते हो ना, तो मैं बताना चाहूंगा फिर भी अब 90 to 95 परसेंटाइल अबो बहुत आराम से पहुंच जाओगे। समझ में, ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, बट भाई अभी भी वो टाइम है। अगर आप मेहनत दिखाओगे तो कम चैप्टर, मैंने अभी देखो फिजिक्स का वीडियो डाल दिया है कि कौन से 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो भी मैंने बताया था कि 29 to 30, 27 to 30 मार्क्स आप आराम से स्कोर सकते हैं ओनली 9 चैप्टर, और उसके अलावा 1-2 चैप्टर और करके। और अगर बस 9 चैप्टर करते तो भी 25 to 27 मार्क्स आराम से आ जाएगा। ऐसे मैंने केमिस्ट्री का भी बनाया, फिजिक्स का भी बनाया, अभी आप लोग की मांग रहेगी तो मैथ और बायो को भी बना दूंगा मैं, क्योंकि जो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर आपको करना चाहिए। बट गाइस यहां डिफिकल्ट सब्जेक्ट को देख के बाकी बच्चे जो रहते हैं वो केमिस्ट्री और मैथ को नहीं करते। डिफिकल्ट तो भाई कुछ नहीं होता वैसे, बट अब आप कैसा होता है, कुछ चीजों से दूर भागना चाहते हो, इसीलिए वो सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगने लगता है। बट मैं यहाँ प्रोपोर्शन ज्यादा प्रोपोर्शन बच्चे जिस सब्जेक्ट को डिफिकल्ट कहते हैं उन्हीं को लेके मैं आपके सामने वो चीजें रख रहा हूं। पर डिफिकल्ट कुछ होता नहीं है, मैं बोल रहा हूं कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको फिजिक्स बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। जैसे मैं आप लोग को बताना चाहूं कि आपका टारगेट अगर अभी है तो फिजिक्स में अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो फिजिक्स में आप टारगेट लेके चलो कि सर मुझे ये मैं इसके अंदर 30 मार्क्स से स्कोर कर पाऊंगा। ओके, ओनली 30 मार्क्स स्कोर कर पाऊंगा। मैथ के अंदर गाइस 100 मार्क्स का मैथ होने वाला है। इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कम से कम कितना भी कम तो भी आपको 50 to 60 मार्क्स निकालना चाहिए। यानी ये आराम से आता है, बहुत अच्छी तरीके से आता है कि ओनली जो पीवाईक्यू आ रहा है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे अगर आपने फोकस करके उन्हीं पीवाईक्यू को सॉल्व किया। डायरेक्ट पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो सीडी में फंस जाओगे, पहले बोल रहा हूं। जो पीवाईक्यू आते हैं उनके रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझ लो, देन इसके बाद वो पीवाईक्यू करो, काम हो जाएगा। जो राहुल सर बहुत बेहतरीन तरीके से करवा रहे हैं। मतलब पहली बार तो लोगों को चांस मिला है यूट्यूब पे पढ़ने का, क्योंकि पहले हम लोग यूट्यूब पे चीजें डालते ही नहीं थे सीईटी का, क्योंकि इतने साल ऑफलाइन हो गया और ऐप पे हम लोग करवाते थे, बट हम लोग इस पे नहीं डालते थे। पर इस बार बच्चों की बहुत मांग है, तो पहली बार लोगों को दिखाई दे रहा है जलवा, समझ में आ रहा है। ऐसी थोड़ी इंजीनियरिंग में फेमस है राहुल सर, समझ में आ रहा है। तो वहां तो मैथ का क्या ही लेवल होता है, जो बच्चे होंगे उनको पता है, इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा भी गड़बड़ मत करो। तो मैथ, अगर यहाँ मैथ ओनली 60 मार्क्स लेके चलते हो तो 60 और 3 कितना हो गया, 90 मार्क्स हो गया। 90 मार्क्स आराम से हो गया। और गाइस मैं बोलना चाहूंगा ज्यादा कुछ नहीं, अगर केमिस्ट्री के अंदर भी, वैसे केमिस्ट्री गाइस सबसे सिंपल होता है, इसमें तो गाइस 40 to 45 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। ओनली क्या करके पता है, सबसे पहली बात तो बुक जो रहता है वो बुक को रीड करने की हैबिट डालो, उससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू आ रहा है वो सॉल्व कर लो, आपका काम हो जाएगा। और इसी से रिलेटेड मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपको पता होगा सीपीएल चल रहा है, सीपीएल स्टार्ट होगा और उसका दूसरा फेज आज से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आज हमारे दूसरे धुरंधर उतर रहे हैं, बैट्समैन उतर रहे हैं, अभिषेक सर। भाई मैं बहुत पछताओगे अभिषेक सर से अगर केमिस्ट्री नहीं कर रहे हो ना। भाई किस लेवल की चीजें करवा रहा है भाई, सोचो 3 चैप्टर 4 घंटे बस लिया। राहुल सर ने भी उस दिन बस 1.5 चैप्टर 3.5 घंटा पढ़ा है, 3.5 घंटे से ज्यादा। तो यहां वो टीचर उस लेवल की चीजें करवा रहे, समझा। तो आज अभिषेक सर का सेशन होने वाला है, आप लोग को बोलूंगा बैठो सेशन को अटेंड करो। कल मॉर्निंग में राहुल सर का सेशन होने वाला है, उसके बाद परसों शाम को अपना दुबे जी का सेशन होने वाला है, ये देखो।
दुबे जी क्या करवा रहे हैं भाई, सब चीजों को एनालाइज करके, जो जेई मेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन वो भी करवा रहे हैं। तो इस लेवल की चीजें आपको यहां भी दी जा रही है। और मैं जो मेरे रैंकर बैच के बच्चे उन सभी को भी बोलना चाहूंगा, आप ऐप की चीजों को पूरी चीजें देखो, देन ये सेशन भी अटेंड करो। आप लोगों के लिए पता एक्स्ट्रा डोज आपको मिल रहा है। समझ में आ रहा है? दोनों चीजों को आप आराम से, जो आपने वो किया बस ये आपको बस देखना है, फटाफट फटाफट चीजों को देख लो, आपका काम हो जाएगा। तो दोनों का चीजों का रिवीजन हो गया, आपका मैया बहुत अच्छे से पार हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो अज्जू सर का भी कल शाम को है नेक्स्ट लेवल का। यहां देखो 6, 7, 8, 9, 10 मतलब टोटल 5 चैप्टर कल लेने वाले हैं। तो कल रात को जागने के लिए रेडी हो जाना। ओके, सो अब मैंने बताया कि इस तरह से केमिस्ट्री को मतलब अभिषेक सर को ओनली आप फॉलो करके ना भाई, ज्यादा नहीं, मैं बोल रहा अभिषेक सर को फॉलो करें तो 45 मार्क्स आराम से निकाल सकते हो। बट हम यहाँ ज्यादा की मांग नहीं कर रहे हैं। चलो हम सोच के चल रहे हैं आप कम ही मार्क्स निकाल रहे हो, तो भी 90 + 30 कितना हो गया? 120 मार्क्स। और मैं कितना लिखा हूं? 115 मार्क्स। इसमें भी अगर मान लो फिजिक्स के अंदर भी आप 25 मार्क्स बस ला रहे हो, 45 मार्क्स ला रहे हो, तो भी गाइस 115 हो रहा है। ये तो है ना भाई, ये तो सच्चाई है ना। अब आप सोचोगे मैं कुछ ही नहीं कर सकता, जो ज्यादातर लोग डिमोटिवेट करते हैं ऐसा पहुंचे। अरे भाई 115 मार्क्स बोल रहा हूं, बस 115। एंड 115 अगर आपका शिफ्ट अच्छा खासा है, ठीक ठाक है, तो भी गाइस 90 to 95 परसेंटाइल आप आराम से स्कोर कर सकते हो। और अगर इतने भी मार्क्स आपने लाया तो आपको डिसेंट से अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा। और अगर आप कास्ट में आते हो तो और आपको और अच्छा लक है कि आपको और अच्छा कॉलेज मिलेगा। अगर आप ओपन में हो तो भी आपको अच्छा खासा कॉलेज मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? बस आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो सही होना चाहिए, जो मैं अपने इस चैनल में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाने वाला हूं। समझा? तो अगर ये आपकी प्लानिंग इस वाइज है, जैसे फिजिक्स के अंदर मैंने बताया कॉन्सेप्ट, जो चैप्टर मैंने बताया उन चैप्टर के कॉन्सेप्ट, देन कॉन्सेप्ट अगर आप चीजों को अच्छे से करोगे तो भाई काम हो जाएगा। कॉन्सेप्ट एंड देन कॉन्सेप्ट के साथ उसका पीवाईक्यू। यहां विदाउट कॉन्सेप्ट आप हिल ही नहीं सकते। केमिस्ट्री में डायरेक्ट ये चीजों को रीड करके डायरेक्ट पीवाईक्यू करोगे तो भी हो जाएगा। मैथ में जो टॉपिक आ रहा है बस उसका कॉन्सेप्ट करोगे तो भी हो जाएगा। बट फिजिक्स में नहीं भाई, फिजिक्स में थोड़ा आपको क्या करना है, जो चैप्टर है उन चैप्टर को डिटेल में समझ के देन उसके पीवाईक्यू करोगे तो जाके फिजिक्स में फोड़ पाओगे। क्योंकि देखो फिजिक्स में प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ऑन द स्पॉट फॉर्मूले को एनालाइज नहीं कर पाते। जो फॉर्मूले को एनालाइज नहीं कर पाते उनकी बैंड वहीं बसती है। समझा? तो ये पूरी प्लानिंग है जो मैंने आपके सामने रखी है। अगर इस तरह से आप आगे बढ़ोगे तो 115+ मार्क्स आराम से स्कोर कर लोगे। तो शायद प्रदीप सर ने जो बातें बताई जरूर आप उसको फॉलो करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।